तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेड नोटिस, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3। तो मूवी शुरू होती है जहां हम देखते हैं कि इतिहास में हमें एंटनी और क्लियोपेट्रा की लव स्टोरी को देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि क्लियोपेट्रा के पास इतिहास के 3 अनमोल अंडे, रत्नों से सजे हुए 3 अंडे। सदियों तक ये चीजें लोगों को केवल एक कहानियां लगती रहीं, लेकिन 1900 सेंचुरीज के समय में एक खुदाई में वो 2 अंडे वापस मिलते हैं, लेकिन तीसरा अंडा आज भी कहीं गायब है। पहला अंडा जो एक म्यूजियम में है और दूसरा अंडा एक ऑक्शन में बिक गया है और तीसरा अंडा आज तक गायब है। ये सब हम एक टीवी पर देख रहे होते हैं। उसी बीच एक शख्स को देखते हैं जो क्लियोपेट्रा के अनमोल अंडों की एक नकल बना रहा होता है। रोम शहर। अब हम पुलिस की गाड़ियां देखते हैं जिसमें एक शख्स जिसका नाम जॉन हार्टली होता है, FBI से है, और उसकी पार्टनर उर्वशी दास जो इंटरपोल से होती है, एक म्यूजियम में घुसते हैं और वहाँ के मैनेजर से कहते हैं कि म्यूजियम को बंद करना होगा क्योंकि यहाँ नोलन नाम का एक शातिर चोर क्लियोपेट्रा के अंडे को चुराने वाला है। वो लोग अब अंडे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जॉन थर्मल सेंसर चेक करता है क्योंकि अंडे प्योर गोल्ड के होते हैं और जॉन को वहाँ रखे हुए उस अंडे पर शक जाता है। वो उस पे कोल्ड ड्रिंक डालता है जिससे वो अंडे पिघल जाते हैं। जॉन तुरंत ही गार्ड्स को हॉल को सील करने को कहता है। तभी नोलन वहाँ से भागता है कि जॉन उसका पीछा करता है। नोलन बहुत शातिर चोर होता है और वहाँ से बच के भागता है। वो जॉन को चकमा देने लगता है, लेकिन आखिरकार कई कोशिश के बाद नोलन वहाँ से भाग जाता है। 56 घंटे बाद बाली हम नोलन को एक बोट पे देखते हैं। वो चोरी किए अंडे के साथ अपने घर पहुंचता है। नोलन पहुंचकर वहां सेलिब्रेशन ड्रिंक ले रहा होता है कि पीछे से द रॉक AKA द जॉन हार्टली वहां पहुंच जाता है और वो भी पूरी बारात के साथ। अब वो अंडे नोलन से वापस ले लेता है। जॉन नोलन का सारा कच्चा चिट्टा खोल देता है और वो काफी टाइम से उसका पीछा कर रहा था। इंटरपोल नोलन को गिरफ्तार कर लेती है और वो अंडे को एक कार में रखवा देते हैं। एक शख्स उस अंडे को बदल लेता है, जिसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं और कार के नीचे से एक लड़की निकलती है। रोम 32 घंटे बाद। यहाँ जॉन एक बार में बैठा होता है कि तभी इंटरपोल ऑफिसर उर्वशी भी वहां आती है और वो अंडा जॉन को दिखाती है। जॉन उससे पूछता है कि उसके पास ये अंडा कैसे आया और तभी वो उस अंडे को नीचे गिरा देती है और वो अंडा नकली होता है। जॉन को लगता है कि नोलन ने उसे बेवकूफ बनाया है। दास कहती है कि उसने BIA ऑफिस से पता किया है और जॉन हार्टली नाम का कोई भी FBI ऑफिसर नहीं है। जॉन के अकाउंट में $80 लाख वो भी एक अननोन अकाउंट से आते हैं। इंटरपोल फोर्स वहां आती है, जिसके बाद उर्वशी जॉन को अरेस्ट कर लेती है। जॉन कहता है कि नोलन ने उसे फंसाया है। रशिया। जॉन को रशिया की बहुत बड़ी जेल में कैदी बना दिया जाता है। उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं कि तभी हम नोलन को भी वहीं उसी लॉकअप में देखते हैं, जो कि जॉन का लॉकअप पार्टनर होता है। जेल की मेस में नोलन जॉन से कहता है कि बिशप ने तुम्हें यहाँ पहुँचाने का प्लान आया होगा। उसने हम दोनों को अपने रास्ते से हटाया है। जॉन कहता है कि उसने एक बार में हम दोनों को रास्ते से हटा दिया। नोलन जॉन को बताता है कि कोई भी तीसरे अंडे को इजिप्ट के बिलियनियर को देगा और उसे बड़ी रकम मिलेगी। जॉन कहता है कि किसी को भी नहीं पता है कि तीसरा अंडा कहाँ है। वो आज तक मिला ही नहीं। इंटेलिजेंस के हिसाब से वो तीसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के पास है। नोलन उसी के बारे में बताता है। सोटो वोके जो एक शातिर क्रिमिनल है, लेकिन उसे अपने घर में पार्टी करना बहुत पसंद होता है, जो 7 स्टार होता है, और उसी घर में वो इतिहास का प्राचीन खजाना, वो दूसरा अंडा वहीं रखा है। यहाँ लॉकअप में जॉन और नोलन आपस में खेल रहे होते हैं कि गार्ड्स वहाँ आते हैं और उन दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। तभी बिशप वहाँ दिखती है। जॉन उससे पूछता है कि तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो। बिशप बताती है कि उसी ने उसे फंसाया है। बाली से वो अंडे उसी ने चुराए थे और वो अननोन अकाउंट से $80 लाख भी उसी ने ही डाले थे। जॉन कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब बिशप कहती है कि उसके पास 2 अंडे हैं, पर वो तीसरा अंडा अभी भी कहीं है। जॉन कहता है कि किसी को नहीं पता है कि वो तीसरा अंडा कहाँ है। बिशप कहती है कि लेकिन नोलन जानता है कि वो तीसरा अंडा कहाँ है। जॉन नोलन से कहता है कि तुमने मुझे तीसरे अंडे के बारे में नहीं बताया। बिशप नोलन को ऑफर करती है कि तीसरे अंडे का ठिकाना बताओ और इस जेल से आज़ादी पाओ, लेकिन नोलन उसे कुछ नहीं बताता है और बिशप वहां से चली जाती है। जॉन अब नोलन को तीसरा अंडा चोरी करने के लिए और इस जेल से निकलने के लिए टीम अप करते हैं और वो सोटा वोके की पार्टी झंड करने का प्लान बनाते हैं।
अगली सुबह नोलन प्लान के तहत लॉन्ड्री में धमाका कर देता है और सभी गार्ड्स को मारता हुआ वहां से निकल जाता है। वो लोग जेल की दीवार से होते हुए एक ब्रिज पे पहुंचते हैं जहां सभी गार्ड्स भी उनका पीछा करते हैं। नोलन हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है और उतने में गार्ड्स उस ब्रिज को उड़ा देते हैं। जॉन हेलीकॉप्टर की तरफ जाता है कि नोलन मशीन गन से गार्ड्स को छन्नी छन्नी कर देता है। जॉन ब्रिज से होता हुआ वहां से जंप करता है और वो दोनों ही उस जेल से निकल जाते हैं। FBI एजेंट उर्वशी को पता चल जाता है कि जॉन और नोलन जेल से भाग गए हैं। नोलन और जॉन एक रनवे पे पहुंचते हैं जहां नोलन अपने पुराने दोस्त से एक प्लेन किराए पे लेता है, जिसके बाद वो लोग वहां से निकलते हैं। वो दोनों अब सोटो की पार्टी से तीसरे अंडे को चुराने का प्लान बनाते हैं। नोलन बताता है कि सिक्योरिटी शिफ्ट चेंज होती है, जिसके बीच पे हमें सभी कैमरोस के बीच से उस टाइटेनियम स्टील के गेट तक पहुंचना होगा, जिसके खोलने के लिए हमें फेशियल रिकग्निशन और वॉइस रिकग्निशन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमें उसका फोन चाहिए। वेलेंसिया। यहाँ पार्टी में हम सोटे वोके को देखते हैं। जॉन और नोलन भी वहाँ पहुँच जाते हैं और प्लान शुरू करते हैं कि बिशप भी पार्टी में पहुँच जाती है। वो जॉन से कहती है कि तुम दोनों यहाँ अंडा लेने आए हो, लेकिन वो उसे नहीं लेने देगी। कि उसी बीच सोटो वोके वहाँ आता है और जॉन सोटे वोके से उसका फ़ोन चोरी कर लेता है और वहाँ से निकलता है। सोटो पार्टी में बिजी हो जाता है। तभी जॉन और नोलन अपना प्लान शुरू करते हैं। नोलन कैमरा सिस्टम्स को हैक करने में लग जाता है। अब सिक्योरिटी शिफ्ट चेंज होती है और दोनों ही सोटो के लॉकर तक पहुंच जाते हैं। उसको बाईपास करते हैं और उस लॉकर को खोल लेते हैं। अंदर जाते ही जहां उन्हें अंडे के साथ बिशप भी दिखती है, जिसके बाद तीनों में अंडों के लिए फाइट होती है। उधर सोटो को इस सब के बारे में भी पता चल जाता है। वो जल्दी से अंडों की तरफ बढ़ता है जहां बिशप दोनों टट्टू को ढेर कर देती है। सोटो वहां आता है और अंडा बिशप के पास होता है और वो उसे सोटो को दे देती है और कहती है कि आपके साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि बिशप और सोटो एक साथ होते हैं। जॉन और नोलन को अब सोटो बंदी बना लेता है, जिसके बाद अब बिशप उससे तीसरे अंडे के बारे में पूछती है, लेकिन नोलन उसे कुछ नहीं बताता है। अब सोटो जॉन को इलेक्ट्रिक शॉक देने जाता है, जिसकी वजह से नोलन को मजबूरी में तीसरे अंडे के बारे में बताना पड़ता है, जो इजिप्ट में है। ग्रेट पिरामिड के अंदर एक गुप्त तहखाना है, वो क्लियोपेट्रा की कब्र के पास है तीसरा अंडा। इस सब के बाद बिशप और सोटो तीसरे अंडे की खुशी में ड्रिंक लेते हैं, लेकिन बिशप उसी ड्रिंक से सोटो को बेहोश कर देती है और बाकी बचे अंडे वहां से उठाती है और तीसरे अंडे के लिए इजिप्ट निकल जाती है। जॉन अपनी द रॉक वाली ताकत लगाता है और हथकड़ियों को खोल लेता है। वो दोनों ही वहां से निकलते हैं और एक ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां से वो दोनों भागते हैं। दोनों एक ट्रेन से एक सफर पे निकलते हैं। नोलन कहता है कि तीसरा अंडा इजिप्ट में नहीं है। जॉन पूछता है तो फिर कहाँ है तीसरा अंडा। नोलन बताता है कि 1945 में एक शख्स जिसका नाम रुडोल्फ साइक था, जो हिटलर का पर्सनल एंटीक्विटीज एक्सपर्ट था, जिसके पास क्लियोपेट्रा का वो तीसरा आखिरी अंडा था। वो शिप्स के थ्रू अर्जेंटीना निकला था और उसके पास 5 कार्गोस कंटेनर्स और थे। उसके बाद सालों तक लोग उसे ढूंढते रहे, जिसे लोग हिटलर का सीक्रेट बंकर समझते थे, जो साउथ अमेरिका में कहीं था, और उसके डैड भी उसमें से एक थे। वो हिटलर की चीज़ों को ढूंढना चाहते थे। डैड के जाने के बाद उनके सामान में एक घड़ी थी, और वो घड़ी जो हिटलर के शागिर्द रुडोल्फ साइक की घड़ी थी, जिसमें छुपे हुए थे तीसरे अंडे के लोकेशंस और उसके कोऑर्डिनेट्स। अर्जेंटीना। जॉन और नोलन अब अर्जेंटीना के घने जंगलों से होते हुए एक नक्शे की मदद से वहां पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक गेट दिखता है। वो दोनों उस गेट को खोलते हैं। वो लोग स्टेयर से होते हुए एक दरवाजे को उस घड़ी की मदद से खोलते हैं और उन लोगों को हिटलर का खजाना दिखता है। नोलन वहां तीसरा अंडा भी ढूंढ लेता है कि पीछे से बिशप भी वहां पहुंच जाती है। बिशप कहती है कि वो इजिप्ट जाने ही नहीं वाली थी, वो बस तुम दोनों का इंतजार कर रही थी कि कब तुम लोग यहाँ पहुंचो। बिशप नोलन से तीसरा अंडा मांगती है कि उतने में FBI एजेंट उर्वशी दास अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। अब एक तरफ चोर और दूसरी तरफ FBI की टीम होती है। अब तीनों चोर कार से एक टनल के रास्ते से होते हुए वहां से निकलते हैं। उर्वशी भी कार से उनका पीछा करती है और एक लंबे चेस सीन के बाद वो तीनों टनल से कूद जाते हैं और तीनों एक नदी में गिरते हैं। नोलन बिशप से कहता है कि उसने उसे हरा दिया, वो सालों से उसे हराना चाहता था। तुम्हारे पास तीसरा अंडा नहीं है,
यही मैं चाहता था। अब जॉन बिशप को हथकड़ी लगाने के लिए बढ़ता है कि तभी जॉन और बिशप अपना पर्दा उठाते हैं। यह देखकर नोलन के तो मान लो नेटवर्क ही चले जाते हैं। बिशप बताती है कि वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। जॉन कहता है कि ये सब शुरुआत से ही तुमसे तीसरे अंडे को लेने के लिए कर रहे थे और बिशप हर जगह मेरी मदद कर रही थी। अब जॉन नोलन को एक पेड़ से बांध देता है और अंडे के पैसे लेने के लिए वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। कायरो, यहाँ हम उस अमीर इजिप्शियन लड़की की शादी में जॉन और बिशप पहुंच जाते हैं, जहां हम अंडे को एक साथ देखते हैं। इंटरपोल अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाती है। इंटरपोल अंडे को जब्त कर लेती है और उस बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लिया जाता है। जॉन और बिशप वहां से निकलते हैं। अब 6 महीने बाद सार्डिनिया, यहाँ जॉन और बिशप एक शिप पे वेकेशन मना रहे होते हैं कि नोलन भी हमें वहीं दिखता है। वो बताता है कि उसको पेड़ पे बांधने के बाद इंटरपोल ने उसे पकड़ लिया था, पर वो वहां से भाग आया। नोलन कहता है कि उसने इंटरपोल को एक छोटी सी टिप दी थी कि तुम लोगों की बैंक अकाउंट्स की डिटेल उन लोगों को बता दी थी। तुम लोग फिर से भिखारी बन गए हो। जॉन कहता है कि तुम क्या चाहते हो। नोलन एक काम बताता है जिसमें 3 लोगों की जरूरत है और जिसमें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। बिशप और जॉन एक सोचने के बाद इस काम के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों एक और चोरी के लिए निकलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।